जय हिंद साथियों, बीएन क्लासेस खास में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस सेशन में आप लोग का सब्जेक्ट नॉलेज का क्वेश्चन करवाने वाला हूं। तो आप लोग जितने भी अभ्यर्थी हैं इस सेशन को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखिएगा, जो आपको अभी हम सब्जेक्ट नॉलेज का क्वेश्चन करवाने वाले हैं। तो चलिए, हाँ, यदि अभी से जितना आपका यूट्यूब पर क्लास चला है जीविका का, यदि इस पीडीएफ को, हर एक क्लास का पीडीएफ को लेना चाहते हैं तो आप इस नंबर पे कॉल करके या व्हाट्सअप चैट करके आप लोग इस पीडीएफ को, जितने भी क्लास चला है उन सारे क्लास का पीडीएफ आप लोग ले सकते हैं। ठीक है, आप जब लोग लेते हैं तो हम आप लोग का नंबर को, है ना, हम आप लोग का नंबर को जीविका व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर देंगे। और अभी तक वर्तमान में अभी तक जो जितना क्लास चल गया है उससे पहले वाला क्लास हम आपको पर्सनल नंबर पर व्हाट्सएप के माध्यम से सारा क्लास के साथ आंसर के साथ पीडीएफ सेंड कर देंगे। इसके बाद मैं बता दूं, और जब आपका नंबर को जीविका व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर देंगे तो आप उस ग्रुप से आप में क्लास के साथ आप लोग पीडीएफ आंसर के साथ आप लोग रिवीजन बहुत अच्छा से कर सकते हैं। चलते हैं हम लोग समय को नहीं बिताते हुए क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर आपका दिया है एक नंबर क्वेश्चन आपका दिया है, यहाँ पर देखिएगा, ये अभी सब्जेक्ट नॉलेज का क्वेश्चन इस सेशन में चलेगा। तो यहाँ पर ध्यान से आप लोग देखिएगा, जितना भी की पॉइंट है उन सभी की पॉइंट पर आप लोग ध्यान देते हुए आगे बढ़िएगा और सेशन का लाभ उठाइएगा। चलते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका दिया है एक नंबर क्वेश्चन को देखिएगा। तो यहाँ पर दिया है कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था में त्रिस्तरीय रचना का क्या अर्थ है? त्रिस्तरीय संरचना का क्या अर्थ है? तो यहाँ पर ऑप्शन को देखते हुए हम लोग का क्या करना है, तो आंसर को टिक करना है। यहाँ पर है ग्राम, राज और केंद्र स्तर। बी में दिया है केवल ग्राम स्तर पर शासन। सी में दिया है ग्राम पंचायत, ब्लॉक समिति, पंचायत समिति और जिला परिषद। फिर अगला आपका ऑप्शन दिया है, क्या है अगला ऑप्शन आपका दिया है जिला, राज्य और केंद्र स्तर। यहाँ पर देखिएगा, तो यहाँ पर आपका सही जवाब कौन सा हो जाएगा? तो आपका आंसर नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। मैंने बता दिया है कि आप लोग का बार बार कहते हैं कि जब सब्जेक्ट नॉलेज का क्वेश्चन आए, ऐसा नहीं कि आप लोग को एग्जाम में पता नहीं चलेगा हाँ ये सब्जेक्ट नॉलेज का क्वेश्चन है कि नहीं है। जब आप लोग का स्क्रीन के सामने यदि सब्जेक्ट नॉलेज का क्वेश्चन आएगा तो आप लोग जान जाइएगा कि ये सब्जेक्ट नॉलेज का क्वेश्चन है। और वहाँ पर दो चीज़ का अपनाइएगा, ठीक है। एक जहाँ पर केवल हो, केवल वाला ऑप्शन यदि आपका आए तो वो ऑप्शन आपका 99% क्या होगा? गलत होगा, ठीक है। एक की पॉइंट आपका हो गया। दूसरा की पॉइंट आप लोग ये सोचिएगा, वहाँ पर प्रश्न को देखते हुए उस समय में सोचना है कि हाँ, जब हमें इस प्रश्न का जब आंसर पता नहीं है तब क्या टिक करेंगे, कौन सा ऑप्शन को हम टिक करके आगे बढ़ेंगे। तो वहाँ पर जब आंसर, यदि आपका प्रश्न का आंसर यानी प्रश्न और उसका आंसर यदि आप लोग का पता ना हो तो उस समय में आप उस ऑप्शन को, केवल वाला को तो छांट दीजिएगा आप लोग, और जो ऑप्शन आपका बड़ा लंबा दिखाई दे, है ना, तो उस ऑप्शन को आप लोग टिक लगा दीजिएगा, है ना, यानी कि आप लोग कलेक्ट कर दीजिएगा। ठीक है, आप लोग क्या कर दीजिएगा, कलेक्ट करके बढ़िया से, है ना, आप लोग क्या कीजिएगा, वहाँ से आगे बढ़ जाइएगा। ठीक है, तो आप लोग का 99% क्या होगा, तो वो सब्जेक्ट नॉलेज का क्वेश्चन आप लोग का सही होगा। चलते हैं, इसकी पॉइंट को रखते हुए आप लोग अपने मस्तिष्क में, दिमाग में और आगे बढ़िए। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका दिया है 2 कि सहकारी समितियों की सफलता के लिए कौन सा कारक महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर क्या होगा, तो 2 नंबर क्वेश्चन का जब ऑप्शन को पढ़ेंगे तो सदस्यों की सक्रिय भागीदारी, पारदर्शिता और कुशल प्रबंध। बी में दिया है केवल सरकार का हस्तक्षेप, केवल बड़े लाभ कमाना, केवल बाहरी धन पर निर्भरता। आपका सही जवाब क्या होगा, आप लोग समझ गए होंगे, है ना। तो यहाँ पर आपका 2 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सदस्यों की सक्रिय भागीदारी, पारदर्शिता और कुशल प्रबंधन। ठीक है, आप लोग का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, राइट जवाब ए। और यहाँ पर देखिए केवल 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 दिया है तो वो आप लोग का क्या हो जाएगा, गलत होगा। मेरा सिर्फ इस 2 की पॉइंट को यदि आप लोग मन में रख लेते हैं, मन मस्तिष्क में यदि रख लेते हैं, तो आप लोग का एग्जाम में ये सब्जेक्ट नॉलेज का क्वेश्चन बहुत फायदेमंद देगा। ठीक है, इसीलिए चलते हैं, क्वेश्चन पर ध्यान देते हुए आगे आप लोग भी बढ़िए। यहाँ पर देखिएगा,
यहाँ पर देखिएगा कि क्लस्टर स्तरीय CLF का एक प्रमुख आजीविका संवर्धन है। लेवलीहुड प्रमोशन कार्य क्या है? तो यहाँ पर देखिएगा तो ऑप्शन नंबर आपका ए है, केवल व्यक्तिगत SHG सदस्यों के लिए नौकरी ढूंढना। देखिए प्लस यहाँ पर दिया है बी में सदस्यों के लिए बड़े पैमाने पर आजीविका गतिविधियों, बाजार लिंकेज और मूल श्रृंखला विकास की सुविधा प्रदान करना। फिर यहाँ पर अगला देखिएगा ऑप्शन को, तो यहाँ पर है केवल कृषि बीमा प्रदान करना। डी में है केवल सरकारी सब्सिडी का वितरण करना। तो आप लोग का सही जवाब क्या होगा? तो आप लोग का मूल मंत्र तो पता ही है, तो आप लोग का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी होगा। सदस्यों के लिए बड़े पैमाने पर आजीविका गतिविधियों, बाजार लिंकेज और मूल श्रृंखला विकास की सुविधा प्रदान करता है। देखिए मैं बता दूं मोट में, सब्जेक्ट नॉलेज का मतलब है आपका जितने भी क्वेश्चन आता है वो केवल के लिए नहीं हुआ, सही है। इसमें आप लोग का क्या है, हमेशा दिमाग में बैठाना है कि ये आप लोग का समूह के लिए है, जहाँ अधिक से अधिक लोगों को फायदेमंद के लिए है ना, ना कि केवल के लिए है। तो आप लोग इस मूल मंत्र को अपने दिमाग में, मस्तिष्क में बसा के रखिएगा और आगे बढ़िए। यहाँ पर 4 नंबर क्वेश्चन दिया है आपका, डिजिटल फाइनेंसिंग मॉडल में मोबाइल बैंकिंग का क्या लाभ है? यहाँ पर देखिएगा केवल शहरी क्षेत्रों में वित्तीय सेवाएं प्रदान करना। फिर अगला आपका ऑप्शन दिया है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ऑप्शन आपका दिया है कि नगद लेन देन पर निर्भरता, केवल बड़ी कंपनियों के लिए वित्तीय लेन देन। यहाँ पर देखिए दूर दराज ग्रामीण क्षेत्रों में भी वित्तीय सेवाओं तक आसान पहुंच प्रदान करना। तो यहाँ पर आपका सही जवाब 4 का क्या हो जाएगा? 4 का ऑप्शन नंबर आप लोग को पता ही हो जाएगा, है ना, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 4 का डी हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिएगा, यह कमजोर या गैर निष्पादित SHGs की पहचान करता है और उन्हें सुधारात्मक कार्रवाई के लिए मार्गदर्शन प्रदान करता है। इस पर थोड़ा ध्यान आप लोग रखिएगा। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन अब देखिएगा, तो यहाँ पर दिया है कि डेयरी फार्मिंग किस प्रकार की फॉर्म आधारित आजीविका है? तो यहाँ पर देखिएगा तो केवल फसल उत्पादन, पशुधन, बागवानी, वानिकी। आपका सही जवाब क्या हो जाएगा 5 का? तो सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, पशुधन। फिर अगला क्वेश्चन को देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है 6 नंबर क्वेश्चन है कि एक सफल मार्केट लिंकेज के लिए कौन सा कारक आवश्यक है? यहाँ पर ऑप्शन में दिया है केवल उत्पाद की कम कीमत, केवल स्थानीय बाजार में बिक्री, गुणवत्तापूर्ण उत्पाद, उचित पैकेजिंग और परिवहन, और केवल सरकारी सब्सिडी। आपका आंख मूंद का आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी होगा, गुणवत्तापूर्ण उत्पाद, उचित पैकेजिंग और परिवहन। यहाँ पर 6 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा, है ना। ये कई ग्रामीण और गरीब व्यक्तियों के पास पारंपरिक बैंकों तक पहुंच नहीं होती है ना। एक क्रेडिट लिंकेज उन्हें उपकरण खरीदने, कच्चे माल का स्टॉक करने या मार्केटिंग में निवेश करने के लिए आवश्यक वित्तीय सहायता प्रदान करता है। यह ग्रामीण क्षेत्रों में उद्यमिता और आर्थिक विकास को बढ़ावा हमेशा के लिए देता है। फिर आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर 7 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा, तो यहाँ पर क्या है, 7 नंबर क्वेश्चन है कि NRLM के तहत सामुदायिक निवेश निधि CIF किस प्रदान की जाती है? तो यहाँ पर देखिएगा तो ऑप्शन को देखते हुए आप लोग क्या कीजिएगा, आंसर को बताना है। सीधे यहाँ पर ए होगा दोस्तों, माफ कीजिएगा, सीधे व्यक्तिगत SHG सदस्यों को। फिर यहाँ पर दिया है केवल नए गठित SHGs को, केवल SHG फेडरेशन जैसे BOS CLFF को, और ग्रामीण बैंकों को सीधे। आपका सही जवाब 7 का क्या हो जाएगा? तो 7 का आंसर आप लोग का क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या होगा? तो यहाँ पर SHG फेडरेशन जैसे BOS और CLF को। फिर अगला क्वेश्चन को देखिएगा, तो इससे पहले यदि आप लोग का मेरा सेशन यदि अच्छा लग रहा है तो आप लोग BN क्लासेस खास चैनल को अधिक से अधिक लाइक आप लोग कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, है ना, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। फिर यहाँ पर यदि आप लोग का इस क्लास का यदि PDF यदि लेना हो, है ना, तो आप लोग इस क्लास को क्या कीजिएगा, तो आप लोग जीविका व्हाट्सएप ग्रुप में
जुड़ सकते हैं। इसके लिए इस नंबर पर आप लोग का चाहे कॉल कर लीजिए या व्हाट्सअप चैट करके आप लोग पता कर सकते हैं और जीविका व्हाट्सअप ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। और मैं बता दूं, अभी तक आप लोग का 1 से लेकर के 70 क्वेश्चन का सेट आपका 13 चला है, 13 तक हो गया है। और मैं बता दूं, अभी जीविका यानी सब्जेक्ट नॉलेज का क्या है, सब्जेक्ट नॉलेज का क्लास आप लोग का कितना अभी तक हो चुका है मैं बता दूं। यहाँ पर आज जो हो रहा है आप लोग का 11वां से सब्जेक्ट नॉलेज का सेट हो रहा है, यानी कि मैं बता दूं 13 यहाँ 11 यानी कि 24 वो अभी तक क्लास हो चुका है ना। और एक्स्ट्रा कुछ चला है मैथ रीजनिंग का। तो आप लोग यदि हमारे जीविका व्हाट्सएप ग्रुप में यदि जुड़ना चाहते हैं तो आप लोग जुड़ सकते हैं इस नंबर पर कॉल करके या व्हाट्सएप चैट करके। धन्यवाद। अगला क्वेश्चन को देखिएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आप लोग के सामने क्या है, तो ये वाला 8 का क्वेश्चन है कि DNRLM को कौन सा उप घटक दूर दराज के ग्रामीण क्षेत्रों को जोड़ने के लिए सुरक्षित और सस्ती सामुदायिक निगरानी वाली परिवहन सेवाएं प्रदान करता है। तो यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, तो आप लोग का ऑप्शन को देखते हुए आंसर लगाना है। तो यहाँ पर देखिएगा तो आप लोग का क्या आंसर होगा, तो यहाँ पर दिया है स्टार्टअप लिंकेज इंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम। यहाँ पर दिया है बी में आजीविका ग्रामीण एक्सप्रेस योजना, सी में दिया है महिला किसान सशक्तिकरण योजना परियोजना, और डी में दिया है दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना। आप लोग का सही जवाब क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर 8 का आप लोग का सही जवाब ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, आजीविका ग्रामीण एक्सप्रेस योजना। फिर अगला क्वेश्चन को देखिएगा, तो यहाँ पर 9 नंबर क्वेश्चन दिया है कि बिहार में मुख्यमंत्री कृषि विद्युत संबंध योजना के तहत किसानों को प्रति हॉर्स पावर एचपी प्रति माह कितनी रियायती दर पर बिजली मिलती हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन है 25 रुपया, 50 रुपया। अगला ऑप्शन आपका दिया है 75 रुपया, 100 रुपया। तो क्या हो जाएगा आप लोग का आंसर। तो यहाँ पर देखिएगा तो आप लोग का आंसर क्या हो जाएगा, तो 9 का सही जवाब आप लोग का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो सी हो जाएगा 75 रुपया। ठीक है, कितना हो जाएगा, 75 रुपया। ये आप लोग याद रखिएगा। फिर यहाँ पर आप लोग का क्या है, यह ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और स्थानीय उत्पादकों को बढ़ावा देने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है, उस पर ध्यान देना है हम लोग का। फिर आगे बढ़ते हैं। अगला देखिएगा, तो यहाँ पर 10 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा, तो बिहार मुख्यमंत्री बाल गृह अनुदान योजना का उद्देश्य क्या है। यहाँ पर केवल सरकारी अनाथाश्रमों के अनुदान, बी में दिया है अनाथालयों या बाल गृहों को उनके संचालन और रखरखाव के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना, केवल निजी बाल गृह का अनुदान, बच्चों के लिए खेल सुविधाओं का निर्माण। यहाँ पर देखिएगा, तो 10 का आप लोग का सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, बड़ा आंसर है। यहाँ पर अनाथालय या बाल गृहों को उनके संचालन और रखरखाव के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना। फिर अगला क्वेश्चन को देखिएगा, तो यहाँ पर 11 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार में मुख्यमंत्री पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग के लिए छात्रावास अनुदान योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो यहाँ पर ऑप्शन को देखते हुए आपको आंसर देना है। तो ऑप्शन क्या है, तो यहाँ पर केवल समान वर्ग के लिए छात्रों का छात्रावास अनुदान, फिर खेल छात्रावासों का अनुदान, केवल लड़कियों के लिए छात्रावास, डी में दिया है पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग के छात्रों का छात्रावास में रहने के लिए वित्तीय सहायता। आप लोग समझ गए होंगे आप लोग का आंसर क्या होगा इस प्रश्न का। तो यहाँ पर देखिएगा, तो आप लोग का आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सबसे लंबा है, केवल वाला 2 छट गया है ना, खेल छात्रावासों का अनुदान नहीं होगा। तो आप लोग का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। फिर बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा कि बिहार में गंगा नदी के किनारे वृक्षारोपण योजना मुख्य उद्देश्य क्या है बताइए। यहाँ पर केवल लकड़ी का उत्पादन नहीं, यहाँ पर गंगा नदी के किनारे पर्यावरण का संरक्षण, कटाव को रोकना और जैव विविधता को बढ़ाना। बहुत अच्छा बात। फिर यहाँ पर दिया है नदी में प्रदूषण बढ़ाना, वृक्षारोपण करने से क्या नदी में प्रदूषण बढ़ेगा। फिर यहाँ पर देखिएगा केवल पर्यटन को बढ़ावा देना। ये सब सारा का सारा गलत है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, लंबा ऑप्शन है और प्लस पॉजिटिव है। ठीक है, तो गंगा नदी के किनारे पर्यावरण का संरक्षण, कटाव को रोकना और जैव विविधता को बढ़ाना। ठीक है, आगे बढ़िएगा। यहाँ पर 13 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा, तो राष्ट्रीय
सामाजिक सहायता कार्यक्रम NSAP के तहत राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना NFBS का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदक को कितने समय के भीतर आवेदन करना होगा। तो यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, तो यहाँ पर ऑप्शन को देखिएगा तो घटना के 30 दिनों के भीतर, घटना के 60 दिनों के भीतर। फिर अगला देखिएगा ऑप्शन, तो घटना के 90 दिनों के भीतर, घटना के 180 दिनों यानी 6 महीना के भीतर। आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का आंसर का आप लोग का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी 180 दिन यानी 6 महीना के भीतर। ठीक है, आप लोग को बढ़िया से समझ में आ रहे होंगे। फिर अगला क्वेश्चन को देखिएगा, तो यहाँ पर 14 नंबर क्वेश्चन आपका दिया है, क्या है? पीएम किसान योजना के तहत सरकार द्वारा जारी की गई किस्तों के लाभार्थी अपने मोबाइल फ़ोन पर कैसे देख सकते हैं? तो यहाँ पर ऑप्शन को देखते हुए यहाँ पर आंसर देना है। तो क्या है यहाँ पर आंसर देना है? तो क्या है आपका ऑप्शन? यहाँ पर ऑप्शन क्या है? तो यहाँ पर दिया है केवल बैंक पासबुक के माध्यम से, केवल बैंक शाखा में जाकर। फिर यहाँ पर दिया है पीएम किसान मोबाइल ऐप या पोर्टल पर लाभार्थी स्थिति बेनिफिशियरी स्टेटस के विकल्प के माध्यम से। फिर यहाँ पे दिया है सीधे सरकारी कार्यालय में पूछताछ के माध्यम से। आप लोग समझ गए होंगे, सबसे बड़ा ऑप्शन, सबसे बड़ा आप लोग का आंसर है। तो यहाँ पर देखिएगा, तो 14 का आप लोग का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, पॉजिटिव का पॉजिटिव। फिर आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, 15 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा। तो यहाँ पर देखिएगा ये दोस्तों, ये इस टाइप का जो आप लोग का दिखाई दे रहा है प्रश्न, कुछ मिस हो रहा है, दिक्कत हो रहा है। इस चीज़ में हम सुधार करेंगे, इसके लिए आप लोग माफ़ कीजिएगा। हम आप लोग से कल जोड़ करके माफ़ी मांग रहे हैं, ठीक है? वो सुधार हो जाएगा। चलिए, बिहार में मुख्यमंत्री बिहार वर्ग अति पिछड़ा वर्ग सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना के तहत BPSC प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण करने पर कितनी राशि मिलती हैं? तो यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, तो यहाँ ऑप्शन को देखते हुए आप लोग आंसर देना है। 25,000, 50,000, 75,000, 1 लाख। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो आपका सही जवाब 15 का राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी 50,000 का अनुदान मिलता है, ठीक है, अभ्यर्थी को देता है। फिर यहाँ पर देखिएगा 16 नंबर क्वेश्चन, बिहार में मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति जनजाति बालिका इंटरमीडिएट प्रोत्साहन योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो यहाँ पर देखिएगा, तो ऑप्शन ए में है अनुसूचित जाति जनजाति की अविवाहिता बालिकाओं को इंटरमीडिएट उत्तीर्ण करने पर वित्तीय सहायता। फिर अगला ऑप्शन को देखिएगा, तो यहाँ पर देखिएगा, तो केवल समान वर्ग की लड़कियों को प्रोत्साहन, केवल लड़कों को प्रोत्साहन, स्नातकोत्तर शिक्षा के लिए सहायता। ये सब गलत है। आपका सही ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अनुसूचित जाति जनजाति की अविवाहित महिलाओं को इंटरमीडिएट उत्तीर्ण करने पर वित्तीय सहायता। चलिए आगे बढ़ते हैं, 17 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा। तो यहाँ पर है मनरेगा में जॉब कार्ड का क्या महत्व है? केवल पहचान पत्र। ऑप्शन बी में है यह एक कानूनी दस्तावेज है जो रोजगार के अधिकार हैं प्रमाणित करता है और सभी लेन देन का रिकॉर्ड रखता है। फिर यहाँ पर अगला ऑप्शन को देखिएगा, तो अगला ऑप्शन यहाँ पर आपका दिया है क्या? केवल वाला मैंने बता दिया है कि केवल कार्यस्थल पर प्रवेश के पास, यहाँ पर केवल मजदूरी के भुगतान प्राप्त करने के लिए। तो यहाँ पर आप देखिएगा, तो आप लोग का 18 का सही जवाब क्या हो जाएगा? 18 का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो नहीं सॉरी 17 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो 17 का ऑप्शन नंबर यहाँ पर आप लोग का क्या होगा? तो ऑप्शन को देखते हुए हमें क्या करना है? सबसे बड़ा ऑप्शन, सबसे बड़ा आंसर। यह एक कानूनी दस्तावेज है जो रोजगार के अधिकार को प्रमाणित करता है और सभी लेन देन का रिकॉर्ड रखता है। तो इसीलिए आप लोग का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन को देखिएगा, तो 18 नंबर क्वेश्चन दिया है, दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन NRLM के तहत ग्रामीण गरीबों को कौन सी गैर वित्तीय सहायता प्रदान करती हैं? केवल मुफ्त भोजन, केवल चिकित्सा सहायता। फिर अगला क्या है? यहाँ पर दिया है कौशल विकास, बाजार लिंकेज और संस्थागत क्षमता निर्माण। फिर डी में है केवल कृषि उपकरण। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, राइट जवाब, कौशल विकास, बाजार लिंकेज और संस्थागत क्षमता निर्माण। फिर यहाँ पर देखिएगा अगला क्वेश्चन को देखिएगा, तो क्या हो जाएगा कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण PMAJY के तहत निर्मित घरों की जलवायु परिवर्तन और आपदाओं के प्रति लचीलापन, हाँ, रिसिलियंस
सुनिश्चित करने के लिए क्या किया जाता है? तो आपका ऑप्शन को देखते हुए क्या होगा? केवल महंगी सामग्री का उपयोग, स्थानीय रूप में उपयुक्त आपदा रोधी निर्माण तकनीकों का उपयोग। फिर अगला ऑप्शन को देखिएगा, तो अगला ऑप्शन क्या है? 19 का अगला ऑप्शन यहाँ पर 19 का देखिएगा तो क्या है? तो 19 का ऑप्शन आपका यहाँ पर दिया है केवल सरकारी इंजीनियरों पर निर्भर रहना और कोई विशेष उपाय नहीं। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो 19 का सही जवाब आपका क्या होगा? सबसे बड़ा क्या था? सबसे बड़ा आपका जो ऑप्शन मिला यहाँ पर वही आपका क्या है? आंसर है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब। स्थानीय रूप से उपयुक्त आपदा रोधी निर्माण तकनीकों का उपयोग करना। फिर अगला क्वेश्चन को देखिएगा, तो यहाँ पर क्या दिया है? यहाँ पर आपका दिया है 20 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा, तो 20 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा तो यहाँ पर क्या है? प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना PMGSY का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में कनेक्टिविटी में सुधार करके किसे बढ़ावा देना है? तो यहाँ पर ऑप्शन में दिया है सामाजिक आर्थिक विकास और बेहतर पहुँच, केवल शहरीकरण, केवल औद्योगिक। फिर यहाँ पर अगला ऑप्शन दिया है यहाँ पर दिया है केवल बाहरी निवेश। तो आप लोग यहाँ पर देखिएगा केवल 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 है ना, तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? सही जवाब आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सामाजिक आर्थिक विकास और बेहतर पहुंच, है ना। तो आप लोग का एक क्लास कैसा लगा? यदि अच्छा लगा तो BN क्लासेस खास चैनल को अधिक से अधिक लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है, और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। इससे क्या होगा? तो जो भी यहाँ पर यूट्यूब पर वीडियो चलेगी तो आपका नोटिफिकेशन वहाँ पर मिल जाएगा दोस्तों। हाँ, यदि क्लास आप लोग का अच्छा लगता है तो आप लोग लाइक और कमेंट कीजिएगा। और प्रत्येक दिन आप लोग का एक क्लास चलेगा। थोड़ा क्या हो जाता है, कभी कभी मेरे साथ कुछ समस्या आ जाता है ना। मेरा पिताजी का क्या है तो थोड़ा स्थिति गंभीर है, हार्ट का ऑपरेशन है। यदि हार्ट का ऑपरेशन हुआ है इसीलिए आप लोग से हम माफ़ी मांगते हैं। कभी कभी हम बीच बीच में क्या हो जाते हैं तो वीडियो नहीं दे पाते हैं, तो माफ़ कीजिएगा इसके लिए। लेकिन हाँ, आप लोग का प्रयास में रहते हैं हम कि कंटिन्यू आप लोग का क्या करें तो क्लास ले। लेकिन कभी कभी ऐसा होने के बावजूद भी हम नहीं ले पाते हैं। इसके लिए हम आप लोग से विनम्र निवेदन करते हैं, मुझे माफ़ कीजिएगा। लेकिन हाँ, ऐसा नहीं है कि आप लोग का हम सिलेबस नहीं कराएंगे। हम आप लोग का सिलेबस जिस तरह प्रकार का है, मैं उसके रिलेटेड मैंने आप लोग का सारा सिलेबस हम ख़त्म करेंगे एग्ज़ाम को आते आते। और मैं बता दूं, जब आप लोग का एग्ज़ाम का डेट यदि हो जाता है तो हम आप लोगों के लिए मॉक टेस्ट यानी कि हम ऑनलाइन टेस्ट हम आप लोग का करेंगे, प्रयास करते हैं। इसीलिए भगवान से हम प्रार्थना करते हैं कि किसी तरह मेरा पिताजी सही रहे। पिताजी सही रहेंगे तो हम सही रहेंगे, तो इसीलिए माफ़ कीजिएगा। सब चीज़ आप लोग का हम ऑनलाइन टेस्ट जितने भी ग्रुप में बच्चे अभ्यर्थी जुड़े हैं, मैं सबको आप लोग का ऑनलाइन टेस्ट करवाऊंगा। तो आप लोग बने रहिए चैनल पर। और सभी अभ्यर्थी आप लोग मेरा चैनल को सभी क्लास को देखिए और उसका PDF को बार बार रिवीजन कीजिए। इससे बहुत आने वाला समय में आप लोग का एग्ज़ाम के समय में हेल्पफुल मिलने वाला है। और विश्वास और आस्था के साथ आप लोग जुड़े रहिए, ठीक है। हर एक क्लास में करवाऊंगा और प्रयास भी कर रहे हैं, तो तब माफ़ कीजिएगा। मिलते हैं फिर हम कल हम अगले सेशन को लेकर के। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।